भारतीय सैन्य नेतृत्व में बड़ा बदलाव हुआ है और इसके तहत जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के 31वें सेना अध्यक्ष के रूप में और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में आयोजित समारोह में दोनों शीर्ष सैन्य कमांडर्स को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। यह बदलाव पूर्व सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी के रिटायरमेंट के बाद हुआ है। जनरल धीरज सेठ ने आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की रिटायरमेंट के बाद सेना की कमान संभाली है। उधर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लेते हुए वायुसेना के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल ली है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बड़ा बयान दिया और कहा कि सेना युद्ध के लिए तैयार है और अनुभवी भी है। सैन्य बल चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहता है। आर्मी चीफ धीरज सेठ ने कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। राष्ट्र सर्वोपरि के आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और भारतीय सेना का नेतृत्व करने का ये गौरव और उत्तरदायित्व सौंपा। मैं उन वीर सैनिकों को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारतीय सेना, जैसे कि आप सब वाकिफ हैं, एक कॉम्बैट रेडी और बैटल हार्डन्ड फोर्स है और युद्ध क्षेत्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार और सक्षम है। इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से सशक्त हो और मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो। इन सभी उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए और माननीय रक्षा मंत्री द्वारा डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शन से प्रेरणा लेते हुए मैंने अपने फोकस एरियाज निर्धारित किए हैं। आई हैव पुट देम टुगेदर इन एन एक्रोनिम कॉल्ड विजय। विजय का प्रत्येक लेटर व अक्षर मेरी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इस मौके पर मैं देश के प्रत्येक नागरिक को भी आश्वस्त करता हूं कि भारतीय सेना देश की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए हर प्रकार से तैयार है और हमेशा रहेगी।